देखिए, जिन लोगों ने यह आरोप लगाया है कि पंधाना मुस्लिम पंचायत की प्रॉपर्टी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और ईदगाह ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये शायद उनकी जानकारी में नहीं है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पास गजट नोटिफिकेशन की कॉपी है। ये गजट जो है ये 25 अगस्त 1989 का गजट है। इस गजट में सेकंड पेज पर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और ईदगाह ये तीनों प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है। वक्फ बोर्ड शासन के द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी का विधिवत सर्वे किया जाता है। सर्वे किए जाने के पश्चात में उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित की जाती है। ये 89 का गजट है, कोई आजकल का गजट नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं इस बारे में कि 89 से प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी चले घोषित हो चुकी है। सेकंड, वक्फ बोर्ड के औकाफ रजिस्टर में 54, 55, 56 इस नंबर पर ईदगाह, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान ये औकाफ रजिस्टर में भी ये प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में दर्ज है। अब आप कहते हो कि हमें पता ही नहीं कि वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी कब दर्ज कर दी। आपने कभी जानने का प्रयास किया कि ये प्रॉपर्टी 89 के गजट में है? आपको पता है कि प्रॉपर्टी 89 के गजट में वक्फ प्रॉपर्टी है, वो वक्फ प्रॉपर्टी घोषित है। आप जानबूझकर अनजान बन रहे हो और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो आवाम को। आप जानते हो कि 89 से वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी घोषित होने के बाद में इस प्रॉपर्टी का संचालन वक्फ बोर्ड द्वारा बॉडी जो बनाई जाती है उस बॉडी के द्वारा किया जाना था, लेकिन 89 से लेकर आज तारीख तक आपके द्वारा वक्फ बोर्ड से जाकर बॉडी का गठन नहीं कराया और आप अपनी मर्जी के अनुसार अपने मनमाने तरीके से इनलीगल रूप से आप बॉडी का गठन करके आवाम को बेवकूफ़ बनाकर, आप पंचायत को आवाम को बेवकूफ़ बनाकर कुछ लोगों की सहमति से आप जो है इनलीगल रूप से बॉडी को चलाना चाहते हो, जो गलत है। आप हम पे आरोप लगा रहे हो कि आपके द्वारा इनलीगल रूप से बॉडी बना ली गई है। आप पहले अपने अंदर झाके देखें, अपने गिरेबान में झाके देखें, आप अपने गिरेबान में झाके देखें आप कि आप गलत हो या हम गलत हैं। आपके अंदर यदि उतनी सच्चाई थी तो आप वक्फ बोर्ड से जाकर बॉडी का गठन करा के लाते और फिर निजाम चलाते। आप हमने वक्फ बोर्ड से बॉडी का गठन करके गलत किया हमने। आप इतने सालों से आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो आप, और हमने वक्फ बोर्ड की बॉडी का गठन करने के बाद में हम निजाम को व्यवस्थित रूप से चलाना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड के नियम के अनुसार चलाना चाहते हैं, तो हम गलत साबित हो गए और आप सही हो। आप वक्फ बोर्ड ने वक्फ बॉडी गठन करने के पश्चात में आपको जो सूचना पत्र दिया था एसडीएम ने कि आप इस बॉडी को चार्ज दें, आप ये सूचना पत्र है, आपको 1 महीने का समय दिया था आपको न्यायालय ने, लेकिन आपके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होना मुनासिब नहीं समझा। आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इस दरमियान, और ना तो आपने पक्ष रखा, अपना जवाब दिया। अब जब न्यायालय ने आपके खिलाफ आदेश करते हुए, एक पक्षीय आदेश करते हुए आपके खिलाफ में कब्जा देने के लिए स्ट्रिक्टली कार्रवाई की है आपके खिलाफ में, और न्यायालय कब्जा दिलाना चाहता है आपसे, चार्ज दिलाना चाहता है हमको आपसे, तो आप बौखला रहे हो। आप गलत स्टेटमेंट जारी कर रहे हो। आपका जो कृत्य है वो ठीक नहीं है। आपको पूरी 89 से लेकर आज तक जितना भी काम हुआ है ये सारे काम का आपको हिसाब देना पड़ेगा आपको। अब ऐसा नहीं चलेगा। पंधाना मुस्लिम समाज पंचायत किसी राजा की सियासत नहीं है कि 35 साल उसके बाप ने काम किया और 35 साल उसके मरने के पहले ही उसका बेटा आके शासन बैठेगा, 35 साल शासन करेगा। ये कोई राजा का कोई सिंहासन नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का इंतजाम वक्फ के नियम के अनुसार चलेगा, आपके नियम के अनुसार नहीं चलेगा। आप बार बार ये कहते हो कि पूरा समाज, पूरा गांव एजाज खान के साथ में है। आप गुमराह कर रहे हो लोगों को। हमने कुछ सिलेक्टेड अच्छे लोगों की सहमति से वक्फ बोर्ड बॉडी का गठन कराया है।
जो अच्छे लोग हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, जो गांव में कुछ काम चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ में हैं। उन्होंने कहा है कि आपने जो बॉडी जो बनाई है, आपकी बॉडी नियम के अनुसार है और वो काम करेगी, हमें भरोसा है पूरा उसमें। आपको अब आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप उनको गुमराह कर रहे हो उसमें। आप चाहते क्या हो आप इसमें कि आपको मन मर्जी से इसी तरह से जिस तरह से 89 के बाद से आज तक काम चलते आ रहा है, उसी तरह से आपको काम करने दिया जाए? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा।